नमस्कार साथियों, क्लास 12 के हिस्ट्री की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2016 में पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो इतिहास 12 में 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं और इसमें पूरे के पूरे मार्क्स आने की संभावना होती है। तो ना केवल इसमें पूरे मार्क्स आते हैं बल्कि अन्य सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी एग्जामिनर का मूड फ्रेश होता है और वो अधिक से अधिक मार्किंग करते हैं। तो इससे हमारा स्कोरिंग हाई जाता है। इन 15 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन मिस करना काफ़ी पछतावे की विषय होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 2016 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, हड़प्पा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो साथियों, जैसे ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, दो स्थान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हमारे मस्तिष्क पे आता है। ये दोनों प्रमुख जगह है और यही इसकी जुड़वा राजधानी भी थी। तो हमारा ऑप्शन ग जो है वो सही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोधगया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या कुशीनगर में? साथ ही ये चारों जगह जो है वो महात्मा बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण जगह हैं। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, सारनाथ में उन्होंने पहला ज्ञान दिया था, बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? आप समझ ही गए होंगे कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसे की? अर्थशास्त्र नाम सुनने से मत समझिएगा कि ये इकोनॉमिक्स की बुक है, बल्कि ये पॉलिटिक्स की बुक है। तो इसकी रचना एडम स्मिथ तो नहीं किए होंगे, कहा है कि ये पॉलिटिक्स की बुक है। कालिदास ने भी नहीं की थी, बाणभट्ट ने भी नहीं की थी। तो साथ ही अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी, जिनका नाम कौटिल्य भी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? पिछले 2 सालों का जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें देखे थे कि क्वेश्चन ऐसा था कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो महाभारत आए या मनुस्मृति आए, साथियों हमारे भारतीय शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फहियान एक चीनी यात्री था और वो 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत में रहा था। तो आपको बताना है कि ये 399 से 412 का काल कब किसका था जब फहियान यहाँ पर आया था? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो साथियों यह काल जो था चंद्रगुप्त द्वितीय का था, उसी के शासनकाल में फहियान भारत आया था। अब है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेवराय, हसन और गंगू या देवराय? कृष्णदेवराय सबसे प्रतापी राजा थे विजयनगर के, लेकिन संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब साथियों हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? किस महापुरुष का जो उपदेश है वो बीजक में है? कबीर का, गुरु नानक का, चैतन्य का या रामानंद का? तो साथियों ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बीजक में कबीर के उपदेशों का वर्णन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से या जिम्मियों से? तो साथियों यहाँ अगर हिंदुओं दिया रहता तो आप आराम से मार सकते थे, लेकिन यहाँ हिंदू वर्ड नहीं दिया गया है। यहाँ हिंदुओं के लिए, या फिर कहा जाए कि गैर इस्लाम, जो इस्लाम को नहीं मानने वाले थे, उन्हें जिम्मी कहा जाता था और जिम्मियों से जजिया कर लिया जाता था। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में या 5 भाग में? साथियों आईने अकबरी जो है अकबर की आज्ञा से अबुल फजल ने लिखी थी, जिसमें उसमें के हिंदुस्तान के बारे में पूरा बात बताया गया है। तो ये 5 भागों में विभक्त है, अर्थात 5 वॉल्यूम में लिखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत का अंतिम मुग़ल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुग़ल शासक शाह आलम था, बहादुर शाह जफ़र था, अहमद शाह था या मोहम्मद शाह था? तो साथियों आप लोग सबको जानते होंगे कि भारत का अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र थे। नंबर 11, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में, 1857 में या 1861 में? तो साथियों हमारा जो पहला रेलवे चला था बम्बई से ठाणे के बीच में, वह 16 अप्रैल 1853 को चला था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि 1857 में विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे, लेकिन 1857 की जब क्रांति हो रही थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे
लॉर्ड कैनिंग। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रत्येक साल एक अधिवेशन होता था, उसके एक अध्यक्ष होते थे। तो पहले अधिवेशन जो 1885 में हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, उमेश चंद्र बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो साथियों इसका उत्तर होगा उमेश चंद्र बनर्जी ने। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? बारदोली में, चंपारण में, डांडी में या वर्धा में? तो साथियों डांडी, वर्धा और बारदोली तीनों जो है वो गुजरात में है, जबकि महात्मा गांधी सबसे पहले बिहार में आकर के चंपारण में नील सत्याग्रह किए थे। तो हमारा चंपारण सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को? तो इसको तो बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे संविधान का पिता जो हैं वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। हम लोगों ने 20, 19, 18, 17 की भी प्रैक्टिस कर ली है और ये 2016 का था। जो बच्चे हमारा 20 वाला, 19 वाला, 18 वाला और 17 वाला वीडियो देखे होंगे उनको लगा होगा कि इन 15 क्वेश्चन में लगभग 10 क्वेश्चन जो वो रिपीट हो चुके हैं। तो आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों फिर मिलेंगे हम लोग इसी प्रकार के वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।